बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख लीजिए, एक वक्त था कि इंडिया ईरान के गुण गाता था। इंडियन मीडिया कहता था कि ईरान अब भारत का दोस्त है, हम मिलकर पाकिस्तान को चने चबवाएंगे, पाकिस्तान का नथ का बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब सूरत हाल देखिए ऐसी बदल गई है कि इंडियन मीडिया पर चीखें उठ रही हैं कि चाइना ने 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ईरान के अंदर, और अब ईरान इंडिया का दुश्मन बनने जा रहा है और इस सारे खेल के पीछे चाइना है। उधर दूसरी जानिब नेपाल ने जो खेल खड़ा किया है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली शर्मा ने कहा है कि भगवान राम तो भारतीय थे ही नहीं, ये अयोध्या तो भारत में जो है ये तो जाली है, भगवान राम तो असल में नेपाली है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये दो आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। इतनी चीखें निकल रही हैं इंडिया की और उनको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, और सारे का सारा इल्जाम उन्होंने इस वक्त लगाया है कि चाइना इसके पीछे है। चाइना ने इस वक्त ईरान को भी साथ मिला लिया है और हमारे ऊपर हमलावर होने के लिए मुकम्मल तैयार है। और ऊपर से जो अब चाबहार पोर्ट के अंदर से रेल प्रोजेक्ट से भी इंडिया को निकाल दिया है, उसकी चीखें भी अब सुनाई दे रही हैं। ये ज़रा दो क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि चाइना ने वाकई इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कि जो इंडिया के ख्वाबो ख्याल में भी ना थी। और अब इंडिया को समझ आ रहा है कि चाइना से जीतना उसके बस की बात है ही नहीं। चीन और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर की महाडील की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसमें कच्चे तेल की सप्लाई, हथियारों का समझौता, संचार से लेकर सड़कों और ब्रिज बनाने समेत कई करार शामिल हैं। इस डील पर मोहर लगने के बाद अमेरिका और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन ईरान के बीच लॉयन ड्रैगन डील। भारत के खिलाफ ड्रैगन की बड़ी साजिश। नेपाल और पाकिस्तान के बाद ईरान पर चीन का दांव। ईरान में 400 अरब डॉलर निवेश के प्लान में जिनपिंग। ईरान को घातक हथियार बनाने में मदद करेगा चीन। चीन का ईरान को उसकी हिफाजत करने का भरोसा। ईरान 25 साल तक चीन को सप्लाई करेगा कच्चा तेल। पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। हालांकि अभी इसे ईरान की संसद यानी मजलिस से मंजूरी नहीं मिली है। इस डील को लेकर दावा किया जा रहा है कि करार के बाद चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश करेगा। माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की पहुंच चीन के बायदू तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है। चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। चीन के साथ ईरान के रिश्ते बढ़ने पर भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलता देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने बेहद विवादित बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं है। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। वो अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, वो श्री राम जो भारत की पहचान है, उस भगवान श्री राम के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने बेहद बेतुका बयान दिया है। चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ओली अब भारत विरोध में इस कदर बह गए कि कह दिया कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं है। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में ओली ने कहा
कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आए। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत में स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी, बल्कि नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को सीता सौंपी थी। ओली ने दावा किया कि अयोध्या एक गांव है जो वीरगंज के पश्चिम में स्थित है। भारत में बसी अयोध्या असली अयोध्या नहीं है। ओली के इस बयान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाराजगी है। संत समाज में गुस्सा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेश दास ने कहा कि भगवान राम अयोध्या में सरयू किनारे ही पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। जन्म यही हुआ है और इस समय जहाँ रामलला विराजमान है, मुख्य अयोध्या, रामलाल जहाँ पैदा हुए हैं मुख्य वही है। वो तो जैसे सबका विचार अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ सरयू मैया जहाँ हैं और राम जी जहाँ हैं, अयोध्या वही है। इससे पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल उसके खिलाफ अपमानजनक खबरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जब ओली से उन्हीं की पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, तब ओली ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया था। लेकिन ओली समझ लें कि भगवान राम के खिलाफ कोई बयान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि जिस तरह का बयान केपी शर्मा ओली ने दिया है, इसका ना तो कोई समर्थन करेगा और ये बयान इतना विवादित है और इतना बेवजह है, इससे समझा जा सकता है कि भारत विरोधी क्यों कहा जाता है केपी शर्मा ओली को। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।